ओहो, पहाड़ों में महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के किनारे खड़ा हूं और दर्शन कराने वाला हूं बाल बैरागी संत के, जो गंगा जी के दूसरी ओर पहाड़ों में कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर डरावना जंगल है और इधर सामने की तरफ गंगा जी हैं। गंगा जी को पार करके दूसरी ओर जाना होता है। गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। अब कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। फाइनली दोस्तों मैं गंगा जी के किनारे आ गया हूँ और देखिए कितना तेज़ी से गंगा जी की धारा बह रही है और यहाँ से निकल के मुझे दूसरी ओर जंगलों के अंदर जाना है। ओहो दोस्तों, पानी का खिंचाव बहुत तेज़ है। अब ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो नीचे पत्थर पड़े हैं इनमें काई लगी है, इसलिए फिसल बहुत रहे हैं। गंगा जी को पार करके मैं दूसरी ओर आ गया हूँ और यहाँ से जो सामने की तरफ पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटिया है। अभी लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलना होगा। यहाँ से घूम के आगे से रास्ता गई है। काफ़ी बीहड़ घनघोर डरावना जंगल है। गंगा जी का किनारा है और बड़े बड़े पेड़ पौधे, चारों तरफ से हरा भरा बीहड़ घनघोर डरावना जंगल है। और इस तरह के जंगलों में खूंखार जानवर भी छिपे रहते हैं, हालांकि दिन में कम निकलते हैं। और कुछ इस प्रकार का चट्टानी रास्ता है। और फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी। ये बीहड़ जंगलों के अंदर महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। चारों तरफ से आप देखेंगे तो हरे भरे पेड़ पौधे हैं और महाराज जी की बिल्कुल छोटी सी कुटिया दिख रही है। और कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पथरीला रास्ता है। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया ऊपर बनी है और कुटिया के ठीक नीचे आप छोटी सी एक गुफा देखेंगे जहाँ पर महाराज जी भजन किया करते हैं। और इधर सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं। चारों तरफ से बीहड़ हरा भरा जंगल है और बगल से रास्ता है कुटिया की तरफ जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए पेड़ के नीचे भोले बाबा विराजमान हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे महाराज जी की बिल्कुल छोटी सी कुटिया है। और ये रहा महाराज जी का धूना। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? बैठे थे ध्यान में अपनी थोड़ा। महाराज जी धुआं बहुत मचा है कुटिया में आज। धुआं थोड़ा मच्छर लगते हैं ना, अब थोड़ा मच्छर लगने लगे बारिश होने के कारण। अच्छा, इसलिए धुआं करने से मच्छर काटते कम है। महाराज जी की कुटिया देखे पहाड़ी छूल के पत्तों से और लकड़ियों से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी पर्ण कुटी बनाए हैं। और यहीं पर महाराज जी का देखे बक्से में आसन रहता है और बक्से के अंदर महाराज जी की सामग्री रहती है। इसी में जमा लेते हैं, क्योंकि बारिश में नीचे गीला उला हो जाता था तो इसी में ज़्यादा अच्छा है, पानी नहीं पड़ता था। हाँ, तो ऊपर बक्से में ही लेटते हैं। तो इस धरती पे माया जाल में आके इंसान जब फंस जाता है तो भगवान ठाकुर का नाम ही लेना भूल जाता है। और इसीलिए आदमी चिंतित थोड़ा रहता है। ठाकुर जी की जब ही आसना करते हैं जब कुछ संकट आ गए, अन्यथा उनको भूले ही बैठे रहते हैं इंसान। तो इसलिए इंसान हर तरह से पीड़ित रहता है, क्योंकि भगवान का नाम लेना ही चाहिए। या आधी गरी या घड़ी, मतलब थोड़ी भी बहुत जितना हो सके उतना ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए। इसी में इस जीवन का उद्धार होता है और इससे बड़ा सुख किसी जीवन में होता नहीं है। क्योंकि आप इस यूनि में, इस धरती पे आए हैं, इंसान रूपी बन के आए हैं। और अगर इस यूनि में भी आप भगवान का नाम नहीं लिए तो फिर पशु पक्षी बन जाने पर तो वो तो जानेगा नहीं कि नाम ले सकता है या नहीं। तो फिर तो और तो आगे की सीढ़ी बिगड़ गई। इसी जीवन में ही सीढ़ियाँ बना सकते हैं। महाराज जी आपकी सेवा में श्रीमद् भागवत गीता है और महाराज जी आपकी सेवा में रहेल है। महाराज जी पूजा पाठ करने के लिए आपकी सेवा में ये
आसन है और महाराज जी आपकी सेव में सब्जी है, महाराज जी आपकी सेव में आटा है, महाराज जी सरसों का तेल, महाराज जी आपकी सेव में चीनी गुड़ और महाप्रसाद, और महाराज जी चना की दाल है और ये आपकी सेव में अरहर की दाल है। महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए किशमिश है और महाराज जी ये सब्जी मसाला, महाराज जी ठाकुर जी भगवान के लिए अगरबत्ती और ये आपकी सेव में छोटी सी भेंट। महाराज जी ये टार्च वाले सेल हैं, टार्च में डालने के लिए। टार्च है महाराज जी आपके पास सेल वाली? सेल वाली पतली वाली। हाँ यही वाले सेल पड़ते हैं महाराज जी? हाँ यही सेल पड़ते हैं, ये वाली। हाँ ठीक। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं, सबको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। ये जो भी ठाकुर जी की सेवा सामग्री पर भेजे हैं, जो भी भक्त दूर देश से भी है, उन भक्तों के लिए ठाकुर सदा, ठाकुर जी की तरफ से सदा सुखी भगवान बनाए। और इसी तरह साधु सेवा और जो भी सेवाएं हैं आप करते रहते हैं, ये आप परमारथ करते हैं, बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं और भगवान सदा सुखी रखे आपको। ओम नमः शिवाय। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी पहाड़ों में कुछ हरी पत्तियां तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इसकी भाजी बनाएंगे उबाल के। अच्छा, बरसात में महाराज जी भाजी खूब मिल जाती है। हाँ बरसात में भाजी हो जाती है, हर चीज़ के पत्ते। हाँ हाँ। अच्छा, जैसे सब्जी वगैरह नहीं है तो अपना भाजी में काम चला लेते हैं। हाँ भाजी खा लेते हैं, भाजी में ही हो जाता है। महाराज जी काहे काहे की भाजी मिल जाती है? चकौड़ा है, बरसगा है और इस तरह से चाच वाचे जो होता है ना। अच्छा, इसी तरह सब। ये देखें, ये काहे की है महाराज जी? ये चाच है, चाच जो होता है ना। अच्छा, उसकी बढ़िया बनती है भाजी? हाँ इसकी भी बनती है। पहाड़ी जड़ी बूटियों के हरे हरे पत्ते महाराज जी तोड़ रहे हैं, अभी इनकी सब्जी बनाएंगे। देखें महाराज जी ढेर सारी भाजी तोड़ लिए। और महाराज जी इसमें क्या मिलाएंगे इन पत्तों में? और थोड़ा आलू डालेंगे। अच्छा, हाँ। महाराज जी चकौड़ा, चेंच और बरसगा तरह तरह की जड़ी बूटियों की पत्तियां तोड़ रहे हैं। बरसात में महाराज जी भाजी की कमी नहीं रहती। हाँ बरसात में भाजी खूब हो जाती है। हाँ, चाहे जिस चीज़ की खाते रहो। ये महाराज जी काहे के पत्ते हैं अभी जो तोड़े हैं? ये हाँ। ये चकौड़ा है, इसको बोलते। महाराज जी पहाड़ों से एक कमंडल हरी पत्तियां तोड़ लाएं। अब महाराज जी प्रसाद बनाएंगे। ये रही महाराज जी की पहाड़ी भाजी प्रसादी। आलू कट गए, भाजी कट गई और महाराज जी अब थोड़ा मिर्चा भी काट रहे हैं। महाराज जी धुने में भगोना चढ़ा दिए, पहले सब्जी बनाएंगे, इसके बाद टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध होने लगी। देखिए कितनी सुंदर सब्जी प्रसादी महाराज जी की सिद्ध हो रही है। पानी नहीं डालना पड़ेगा महाराज जी, ऐसी पक जाएगी। सिद्ध हो गई महाराज जी। हाँ ऐसे हो गई सब्जी। फाइनली दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई और अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। ये देखें
कितने सुंदर महाराज जी सब्जी प्रसादी बनाए हैं। सब्जी सिद्ध करने के बाद महाराज जी अब टिक्कड़ प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी का आटा लग गया और अब महाराज जी टिक्कड़ प्रसाद बनाएंगे, अपना धुना चैतन्य कर रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से महाराज जी हाथों से पो कर बनाते हैं मोटे मोटे राम रोड टिक्कड़। देखिए दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ कितने मोटे मोटे और खरे खरे पका रहे हैं। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? हाँ, एक बार बनाते हैं, एक ही बार पाते हैं। महाराज जी के टिकड़ों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बन के तैयार हो, महाराज जी का प्रसाद बन के तैयार हो गया और महाराज जी अब भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। यह रही महाराज जी की जंगली पत्तियों की सब्जी और टिक्का। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी और टिक्कड़। चारों तरफ से हरे भरे बीहड़ जंगलों के बीच बिल्कुल साधारण सी कुटिया बनाकर महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे। तो देखो दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।